जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौशल, नौकरियों और वैश्विक सहयोग में सुधार के लिए नेलेटी ने किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, नौकरी और कौशल वैश्विक सहयोग में सुधार के लिए नेलेटी के साथ किस संस्थान ने सहयोग किया है। तो दोस्तों, ये किया है आईआईटी मिस्र ने। आईआईटी मिस्र ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूँ। आप डेली उठकर अपना एक टारगेट कंप्लीट किया करें, अचीव किया करें, और उस टारगेट को कंप्लीट करने में पूरा दिन अपना लगा दिया करें। आप जो भी टारगेट आप कंप्लीट करेंगे डेली कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से टारगेट डेली बाई डेली करते चलेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप सफलता की तरफ दौड़ने लगेंगे। तो दोस्तों, एक टारगेट आप सुबह अपना डेली बनाया करें और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय, चीनी और जैव ऊर्जा निर्मितता संघ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय, चीनी और जैव ऊर्जा निर्मितता संघ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है दीपक बलानी को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2024 में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, 2024 का अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, यह किया गया था सेल्स में किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा फ्यूचर लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है त्रिवेंद्रपुरम में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और त्रिवेंद्रपुरम जो है दोस्तों, यह केरल राज्य में स्थित है और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन हैं और आरिफ खान राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी। तो दोस्तों, फरवरी 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति क्या थी। तो दोस्तों, यह थी 5.9%। 5.9% थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, इरेडा ने अपना 38वां स्थापना दिवस कब मनाया। तो दोस्तों, इरेडा जो है इसने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है और यह कब मनाया है। तो दोस्तों, यह मनाया है इन्होंने 11 मार्च को। 11 मार्च को इरेडा ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, मतदान प्रक्रियाओं पर आधिकारिक जानकारी प्रदान करने के लिए किस संगठन ने भारत के चुनाव आयोग के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों, मतदान प्रक्रियाओं का आधिकारिक जानकारी प्रदान करने के लिए किस संगठन ने भारत
के चुनाव आयोग के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों यह क्या है? गूगल ने, यह गूगल ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों यह गूगल कंपनी जो है, जो हम तुम फ़ोन में चलाते हैं, यह गूगल जो है दोस्तों, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों नेशनल स्पीड ब्रीड क्राफ्ट फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? और इसका उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह द्वारा। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है मोहाली में, मोहाली में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा पूर्ण की गई भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा पूर्ण की गई भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और विष्णुदेव राय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं। अब महाराष्ट्र का जिक्र हुआ है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों कर्नाटक का, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और दोस्तों कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बबराज बोम्बई हैं और थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है गुजरात का, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अपने लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए SBI के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है ओरियन प्रो कंपनी ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भू स्थानिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमानिता अनुप्रयोगों के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है IIT दिल्ली के साथ, यह IIT दिल्ली के साथ की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, USOF प्रसार भारती और ONDC के बीच हस्तांतरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत में किफ़ायती डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना, इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी दोस्तों भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हें डिजिटलीकरण करना इसका उद्देश्य है। और यह दोस्तों समझौता जो हुआ है यह हुआ है USOF प्रसार भारती और ONDC के बीच, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस कंपनी में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइंडिंग का उद्घाटन किया है?
तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह किया है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय उद्योग नेता होने के नाते 2024 IAA गोल्डन कॉम्पैक्स पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो दोस्तों कौन से नेता भारत के हैं जिन्होंने 2024 में IAA गोल्डन कॉम्पैक्स पुरस्कार हासिल किया है? तो दोस्तों यह नेता हैं श्री श्रीनिवासन स्वामी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको अपना टारगेट बता देता हूँ। हमारा टारगेट होता है दोस्तों 10,000 व्यूज़ पर डे का। और दोस्तों यह अचीव जिस दिन हो गया, जिस दिन से हमें 10,000 व्यूज़ पर डे आने स्टार्ट हो गए, उस दिन से हम आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से वनडे एग्ज़ाम की जितनी भी थ्योरी क्लासेज होती हैं, उन सभी थ्योरी क्लासेज को आपको वनडे एग्ज़ाम की डिजिटल बोर्ड के माध्यम से यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। तो दोस्तों इसे हमें अचीव कराने में हमारी आप मदद करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है आज की लास्ट क्लास का, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 19वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 19वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? तो दोस्तों यह मनाया है इन्होंने 12 मार्च को मनाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक राज भाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके देते हैं और डेली ही वह आंसर कमेंट करके देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप भी उन्हीं की तरह आंसर कमेंट करके दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 50 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? यह आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी हो वह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको उससे और भी ज़्यादा नॉलेज बनी रहे। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट करके दें और इस क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी आपको हो उतनी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों हाँ, आपको अगर हमारी क्लास इससे पहले की आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।